ईटा सिटी टेस्ट मई 14 2022 पेशावर डिवीज़न कुछ मैथमेटिक्स के MCQs यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। टाइम कम था मेरे पास, इस वजह से मैंने कहा कि 5 मैथमेटिक्स MCQs पिक कर लें। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x-2 वी आर लेफ्ट विद। ऑप्शंस हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 एंड नन ऑफ द अबव। तो अब आप यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसकी पावर जो है वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। सो पावर या जिसको आप ऑर्डर कहते हैं या जिसको आप डिग्री कहते हैं, वो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है, ठीक है। सो अब अगर मैं लेट्स से कोई ऐसी टर्म है जिसमें x2 अवेलेबल है, ठीक है, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, x की स्क्वायर पावर है, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किसी भी ऐसे नंबर पे जिसमें x इन्वॉल्व है। सो ऑब्वियसली यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी सोल्यूशन क्या है कि x के एक पोर्शन जो है ये कट जाएगा और मेरे पास जो है वो x फैक्टर आएगा, मतलब x की पावर 1 आएगी। सो इस वजह से जो भी आपके पास नंबर आएगा, लेट्स से मैं कोई दूसरा नंबर आपके सामने रख दूँ, x² - 2x + 2। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, x - 2 पे डिवाइड करूँगा। सो x - 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा टारगेट होगा वो क्या होगा, इसकी इक्वालिटी होगी, और इससे जब मैं इसको कैंसल आउट करूँगा तो मेरे पास x² वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और लीनियर टर्म बच जाएगी। सो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा दैट विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग दीज ईटा टेस्ट्स या क्या पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट वो आपको इन टाइम मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 3x - 2 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5x + 4 होल स्क्वायर रूट देन द वैल्यू ऑफ x इज़। अब ये दोनों साइड्स पर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर रूट लिया गया है। वैसे तो आपको बहुत मुश्किल लगती है सोल्यूशन, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि दोनों साइड्स की आप क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लें। तो जब आप दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे सो ये क्या बन जाएगा, 3x - 2। मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ। MCQ सोल्यूशन में फिर आपको वहाँ पर स्टेप्स नहीं, आपको शॉर्टकट तरीका करना पड़ता है ताकि आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए जो करेक्ट रिज़ल्ट है। ज़ाहिर है यहाँ पर जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 3x - 2 इज़ इक्वल टू 5x + 4। अब इसमें x और कांस्टेंट वाली टर्म्स को सेपरेट कर दें। 3x ये माइनस ये 5x इधर लेफ़्ट पर ले आएँ, -5x, और 4 के साथ ये -2 ऐड कर दें क्योंकि -2 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 + 2। इस तरह से हमारे पास यहाँ से जो रिज़ल्ट है ये आएगा -2x और राइट साइड से रिज़ल्ट आएगा 6। इसी को अगर हम -2 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x बच जाएगा क्योंकि -2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 को जब हम -2 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा -3। सो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी -3, दिस वन। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the difference of the smallest 6-digit number and the greatest 5-digit number is।
तो वैसे तो ये बहुत चीज़ मुश्किल लगती है, और ये अभी रिसेंटली भी जो टेस्ट्स हुए हैं हो रहे हैं उसमें ये भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट है 6 डिजिट नंबर, वो क्या होगा, वो होगा आपके पास, आप 6 डिजिट नंबर लगा लें, ठीक है। अब ये एक 6 डिजिट नंबर है। 6 डिजिट नंबर में ये जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद फिर क्या होगा, नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये नंबर कितना है, ये नंबर है 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएं, कौन सा नंबर है वो, फिफ्थ 5 डिजिट नंबर, लेकिन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब जब आप 5 डिजिट नंबर पे जाते हैं तो आपके जहन में कोई एक नंबर आ सकता है, लाइट से कि 95326, ठीक है, ये 5 डिजिट नंबर है, लेकिन ये सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर नहीं है। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर जो है वो क्या होगा, 99999, 99,999, ठीक है। तो ज़ाहिर है 99,999 और 1 लाख के दरमियान फ़र्क कितना है, जस्ट 1 का। आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उस स्टेटमेंट ने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया था ऑन फर्स्ट साइड, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से समझ लें यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10, 40, 60, 640 इज़। अब ज़ाहिर है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो क्या है कि आपने इस जो सीरीज़ है इसको ब्रेक करना है। ये ब्रेक हो गया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 10, 40, 60, 640 आगे चलते जाएं। अब आप ज़रा देखें कि 10 से लेकर 40 तक और 40 से लेकर ये 60 तक आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। सॉरी, ये 160 नहीं है, ये 160 है, ठीक है ये। तो अब देखें, अगर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बनता है। 40 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 160 बनेगा। फिर आप नेक्स्ट काम ये कर लें, ये तो आपके लिए काम आसान था क्योंकि ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अब 160 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा आप देख लें कि 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 0। फिर उसके बाद 4 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा। 24 का 4 ये हो गया, 2 बच गया। फिर उसके बाद 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 + 2 6, 640 बन गया। इसका मतलब ये है कि इसका हर एक अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर के 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगला नंबर जो है जो हमें मिलने वाला है, ठीक है, वो फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो क्या होगा, 4 0 6 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 16, 4 4s are 16, 6 बनेगा। एक आपके पास हो गया कैरी। और फिर 4 6s are 24, 24 के साथ एक ऐड कर दें 25। सो आपके पास ये जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो आपको पता चल चुका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टार्ट में आपको फील आई होगी कि मतलब ये तो मुश्किल है, क्या करें इसके साथ। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। आपको मालूम करना है कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके मुताबिक ही फिर आप अपना अगला टर्म डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है, और अगर आप इसको रीड करें तो आपको पता चल जाएगा दैट हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4x10 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर विच इज़ 8x8/5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है। मेरी वीडियो आप पॉज कर लें, ख़ुद प्रैक्टिस करें और फिर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी आपने लिखना है। अच्छा, अब आप देखें ना कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ 4x10 मीटर, आपने सिर्फ और सिर्फ 8x5 मीटर को 4x10 मीटर के टुकड़ों में क्या करना है, काटना है। तो ज़ाहिर है जब भी इस तरह की चीज़ हम करते हैं वी फॉलो द ऑपरेटर डिवीज़न।
सो 8/5 जो है ये आपके पास टोटल लेंथ है और इसको आपने डिवाइड करना है 4/10 के हिस्सों में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ज़ाहिर है यहाँ पर डिवीज़न है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए ये वाला सामना फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 10/4। अब आपके पास सिंपल डिवीज़न आ जाएगी, 4 2s are 8, 5 2s are 10। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। इसका मतलब ये है कि 4 टुकड़े जब आप क्या करेंगे 4/10 के आप निकालेंगे तो आपके पास ये 8/5 मीटर कपड़ा जो है ये ईज़िली 4 हिस्सों में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और इसकी आप यहाँ पर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि 4/10 एक टुकड़ा हो गया, और ये अगर हम 4 मरतबा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 16/10। या डिवाइड हो जाएगा, 2 5s are 10, 2 8s are 5, सो 8/5 आपके पास फिर से जवाब आ जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया है उसकी वेरिफिकेशन कर ली है। सो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें, और फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं लाता जाऊंगा, ताकि आप प्रिपरेशन जो लोग टेस्ट दे चुके हैं वो अगले टेस्टों के लिए, और जिनके आने वाले हैं वो अपने टेस्टों के लिए क्या रहें, प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू।